आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे। क्योंकि जिम्बाब्वे सुपर 8 में आ चुकी है और श्रीलंका को हरा चुकी है। हो सकता है कि जो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने बोला था कि नेक्स्ट टाइम सेंड रियल मिस्टर बीन, हुआ क्या था कि पाकिस्तानी भिखमंगों ने, चोर डाकू लिटोरे टुच्चों ने, टहलुआओं ने क्या किया था कि इन्होंने नकली मिस्टर बीन, असली है रोवन एटकिंसन जो वो कैरेक्टर बनते हैं, एक पाकिस्तानी मिस्टर बीन है, फ्रॉड, उसको जिम्बाब्वे भेज दिया। जिम्बाब्वे से पैसे पकड़ लेके मिस्टर बीन भेज रहे हैं असली। तो उनके प्रेसिडेंट ने इनको जब हराया था जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 2022 के वर्ल्ड कप में, उनके प्रेसिडेंट ने ट्वीट करा था कि वेल डन जिम्बाब्वे एंड फॉर पाकिस्तान, नेक्स्ट टाइम सेंड रियल मिस्टर बीन, मतलब फ्रॉडियों ढंग का काम करो। खैर यहाँ पर हम देखते हैं दोनों की प्लेइंग 11 देख लेते हैं कि क्या हो सकती है और क्या वाकई ही पाकिस्तान के गले पड़ सकती है जिम्बाब्वे, क्योंकि सेमीफाइनल तो हो सकता है अगर जिम्बाब्वे यहाँ से सेकंड पे क्यों नहीं कर सकती फिनिश यार। अगर जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा, जिम्बाब्वे श्रीलंका को हरा सकती है, ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, तो वो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को भी अपसेट कर सकती है भाई। हो सकता है कि वो आ जाए और वहां से अगर पाकिस्तान फिनिश करती है इनका सेमीफाइनल हो सकता है। तो हिस्टोरिकली तो पाकिस्तान को पहला है जिम्बाब्वे ने। मुजरा बानी तो बाबर का असली प्यो बन के उभरा है, बहुत बार आउट कर चुका है और इनका मोहल्ला हिल जाता है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे तो वैसे ही अच्छा क्रिकेट खेल रही है। तो एक बार मेरे को प्लेइंग 11 भी दिखा दीजिएगा, दोनों टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। एंड जिम्बाब्वे हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। अब ये देखिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11। अच्छा, अब ये एक मैं बात करना चाहता हूँ वैसे, और सुनने वाली बात है, आपका गौर चाहूंगा सीटी जी, आपका यहाँ पे चाहूंगा आपका गौर चाहूंगा जी, यहाँ पे चाहूंगा सीटी जी। देखिए आप साहिबजादा फरहान, जो मोहम्मद आमिर ने क्या बोला, मोहम्मद आमिर ने क्या बोला कि भैया अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, साहिबजादा फरहान क्या है? सही बात है भाई, इसने बोला कि अभिषेक शर्मा के रेंज में बॉल आती है बस घुमाता रहता है। ये क्या करता है? घुमाता है वो। ये मतलब अगर स्लॉगर की कोई डेफिनेशन है तो साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ही हैं। आर्टिस्ट है सैम अयूब भी घुमाता ही है। दोनों के दोनों स्लॉगर हैं, साहिबजादा फरहान भी उल्टे सीधे लप्पे, सीधे की बॉल आगे घुमाना शुरू कर दिया। इवन सैम अयूब घुमाना शुरू कर दिया बिना देखे। और अब क्या हो रहा है कि इनका कप्तान 3 नंबर पे आके वो भी स्लॉगिंग ही कर रहा है भाई। वो कोई टेक्निकली साउंड बैटिंग नहीं कर रहा, वो स्लॉगिंग ही कर रहा है। वो जब से उसने 3 नंबर पे आना शुरू करा है वो स्लॉगिंग ही कर रहा है। हाँ, 4 नंबर पे स्लॉगर नहीं है क्योंकि वो बैटर ही नहीं है ना, वो उसको बैटिंग ही नहीं आती। बाबर आजम वो है टुकटुकिया, तो सीधा स्लॉगर से टुकटुकिया और फिर स्लॉगर। उस्मान खान उस दिन क्या कर रहा था? उस्मान स्लॉगिंग ही कर रहा था ना यार। तूने तो भाई, अगर मैं आमिर से पूछूं, आमिर ने बोला था कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, अबे तेरे तो सारे ही बैटर स्लॉगर है भाई। साहिबजादा फरहान स्लॉगर है, सैम अयूब स्लॉगर है, सलमान अली हग्गा भी अपने आप को 3 नंबर पे लाके स्लॉग ही कर रहा है भाई, लप्पे घुमा रहा है वो कुछ नहीं करता। अदरवाइज तू ये बता दे भाई, मुझे समझा दे, अगर तुम्हारी 1 विकेट गिरी हो पहले ओवर में, हार्दिक ने साहिबजादा फरहान को लप्पा घुमाते हुए आउट कर दिया, सेकंड ओवर में सैम अयूब का लप्पा मारते हुए टॉप एज लग के छक्का चला गया, फिर वो एलबीडब्ल्यू हो गया। जब 2 विकेट गिर गई थी तो ये कौन सा प्यो का पुत्र आके छक्के मार रहा था? ये सलमान अली हग्गा क्या कर रहा था उस दिन? क्योंकि ये स्लॉगिंग ही करने आ रहे हैं, ये पूरी की पूरी टीम ही स्लॉगर है भाई। यहाँ तो अभिषेक को तू बोल रहा है, अभिषेक तो वैसे भी चलो थोड़ा सा बीमार था, अभी जब वापस आएगा तो तेरा मुंह बंद कर देगा। बाबर आजम बकवास, उस्मान खान चेन स्नैचर, फिर तेज खेलने की कोशिश में लप्पेबाजी, शादाब खान से बैटिंग नहीं हो रही, फाइनल की बातें कर रहा है। मोहम्मद नवाज का भी अब तो इसका भी फॉर्म मुझे लग नहीं रहा कोई खास है। मोहम्मद नवाज मतलब बॉलिंग उससे करानी नहीं है, बैटिंग ये कर नहीं पा रहा है, तो फिर कर क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जहां तक बात है मोहम्मद नवाज की, बस एक चीज मैं बोलूंगा कि मोहम्मद नवाज अपने दिन पे अच्छा कर सकता है, ये मेरे को पता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है उसके पास। सही से यूज ही नहीं करते ना, इसको ढंग से यूज करने वाली बात है ना। बाबर ढंग से यूज कर पाया, नहीं ये ढंग से यूज कर रहा है अब जाके। सो द पॉइंट इज कि अब आने वाले टाइम में, जैसे अगर आप बात करो न्यूजीलैंड के सामने आप खेल रहे हो या बाकी टीमों के सामने आप खेल रहे हो, अभी तक ये है जिसने इतनी बॉलिंग नहीं करी है, इससे ढंग से ओवर कराओ। ये ओवर ही नहीं करा रहा किसी भी मैच में ढंग से, जबकि इनका बेस्ट बॉलर था ये एशिया कप और ट्राई सीरीज के अंदर, उसके बॉलिंग ही नहीं कराई ढंग से। इनके साथ एक और दिक्कत है, कभी सैम अयूब को ये बॉलर बना देते हैं, मोहम्मद नवाज से बैटिंग एक्सपेक्ट करते हैं, तो पाकिस्तान के साथ ये भी दिक्कत रही है कि बॉलर बैटर है, बैटर बॉलर है। तो वो खुद ही नहीं क्लियर हो पाते हैं कि जा भाई अब तू कर ले, तेरी बारी पता नहीं क्या है यहाँ पे जाके रन। अच्छा, अगर जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 देखेंगे, मेरे को लगता है काफी आप लोगों को तो मतलब इनका पता भी नहीं होगा। आज ये ब्रायन बिनेट ने अच्छा खेला, अच्छी साथ दी, फिर मारू मानी है, फिर रायन बर्ल है, सिकंदर रजा तो आउटस्टैंडिंग खेला, सिकंदर रजा भी खेला, लेकिन मैच फिनिश करा इसने मुनियोंगा ने उसने एंड में जाके खत्म कर दिया। सिकंदर आउट हो गया, उसने छक्का मारे खत्म कर दिया। तो सारे ऊपर से नीचे तक नाम इतने बड़े नहीं होंगे, लेकिन काम बहुत बड़े है ना। तो जिस तरीके से बेनेट खेल रहा है, मुरुमानी, ये कोई मजाक नहीं है कि इन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया और श्रीलंका को भी हरा दिया। करेक्ट है, मतलब सेल्फ बिलीफ बहुत हाई है।
बैटिंग जेल कर रही है और स्पेशली बॉलिंग भी बढ़िया कर रही है। ये मुजरबानी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, साथ में बाकी लोग भी अच्छी कर रहे हैं। सो इट इज अ यूनिट विच इज जेलिंग वेरी वेरी वेल, और सिकंदर रजा कप्तानी बड़ी प्यारी कर रहा है। एंड इवन ब्रेव कैप्टन जो बाकी बॉलर्स है ना, अगर आप देखोगे इनके बाकी बॉलर्स जो हैं, सिर्फ मुजरबानी नहीं, ये इवांस वगैरह यही बहुत अच्छा कर रहे हैं, यही बहुत अच्छा कर रहे हैं। इकोनॉमी इज आल्सो डिसेंट बाय द वे। द पॉइंट इज कि पाकिस्तान के बैटर्स, अगर आप उनको ऊपर से साहिबजादा फरहान, हम कहते नहीं जी इनको ना, साहिबजादा फरहान काफी मैचेस में स्टार्ट अच्छी देता है इसलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। साहिबजादा फरहान को अगर इन्होंने जल्दी आउट कर दिया ना, तो ये इनका मोहल्ला हिल जाएगा। पिछले 2-3 मैचेस में वो लगातार मैन ऑफ द मैच है T20 वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान के लिए वो इकलौता बंदा है लगातार मैन ऑफ द मैच बन रहा है। अगर वो जल्दी आउट हो गया तो और ये प्रेशर में आ गए, सपोज करो जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 10-2 कर दिया जी, फिर ये पागल हो जाएंगे और ये ऑल आउट पे हो सकते हैं। पाकिस्तान प्रेशर हैंडल करने के लिए इक्विप्ड नहीं 10-2 कर होती सकते है। हैं जिम्बाब्वे को यार। हाँ खत्म हो जाएंगे। ये लायक है उसके, क्या लायक भी है और करवा भी सकते हैं। बैटिंग भाई हर मैच में 180 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर रहे हैं और भाई पूरा बेनेट टेम्पलेट 3 बना मैचों से दिया है आउट नहीं हुआ है। लेकिन पर पता बात क्या है, आज भी उसने अच्छी पर पता बात क्या है, 68 वो नॉट आउट आया है आज भी। पर एक ऑनेस्टली बात बोलूं, 180 के चेज में नॉट आउट आ रहा है। इस सिचुएशन के अंदर आप पता है क्या कह रहे हो, देखो पाकिस्तान जिम्बाब्वे एक सेमीफाइनल, फिर दूसरा सेमीफाइनल होगा जी, एक सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे और दूसरा सेमीफाइनल होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अगर कोई भी पूछे ना कि फाइनल में जाने के इजी चांसेस किसके हैं, सब बोलेंगे जी आपका पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हरा सकता है। लेकिन इंडिया न्यूजीलैंड में आप बोल नहीं सकते कौन जीतेगा, ये मैच बहुत टफ है। लेकिन पाकिस्तान जिम्बाब्वे आपको पता है, एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए जी। ताली बजाने का मन कर रहा है, लेकिन हमारे आप बोलना क्या चाहो? मैंने ये कहना चाहा है कि हमारे भी यहाँ पे ताली बजाए। मैंने ये कहा है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का अगर मैच होगा, एक तरफ इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है, एक तरफ पाकिस्तान जिम्बाब्वे का सेमीफाइनल है, क्या लगता है आपको कि किसका ज्यादा इजी है मैच, किसका इजी क्या है? लगता है आपको? आपको क्या लगता है? Easy मुझे तो पाकिस्तान लगता है। मतलब पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान जिम्बाब्वे एक सेमीफाइनल हो रहा है और एक सेमीफाइनल हो रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मैं सच बोलूं, मुझे इंडिया न्यूजीलैंड लगता है। सॉरी नो, मुझे इंडिया न्यूजीलैंड क्या लगता है। बात कर रहे हो यार, जिम्बाब्वे कहां से यार? यार जिम्बाब्वे रहे डार्क हॉर्सेस, उनसे किसी ने इतनी उम्मीदें रखी थी वो सुपर अगर यार आप बहुत रिस्पेक्ट, मुझे लग रहा है पाकिस्तान जिम्बाब्वे ऐसा मैच है जो दोनों एक दूसरे के लिए फंसा सकते हैं, खुद के लिए भी। अच्छा अब यही सवाल टेलुआ जी, आपको क्या लग रहा है कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान और इंडिया न्यूजीलैंड एक मुझे बात बताएं, वैसे एक जो बात है अपना चेले जी और टहलुआ जी 2 in 1 बात ये है, हम अभी ये मान के बैठे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान हो जाए सेमीफाइनल, वहां से न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे हो जाए सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड तो सीधा फाइनल में है भाई, जो भी खेलेगा अगेंस्ट जिम्बाब्वे सेमीफाइनल, अगर जिम्बाब्वे वैसे तो जिम्बाब्वे का सेमीफाइनल का भी चांस कम है, बहुत कम है। मैं तो कह रहा हूं साउथ अफ्रीका ही आने वाली। मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज अगर आगे ना आगे वो भरते बना देंगे एक टीम के पकड़ के, उनका कोई भरोसा नहीं है। पकड़ के भरते बनाएंगे। अपने दिन में खुद भी फंस जाएंगे यार। एक्चुअली सुपर है तो बहुत ज्यादा जी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे इनकी जो सुपर 8 में चला गया है, इस पर इंडिया का जो मीडिया है या इंडियन जो भी हैं, इनको ये हजम नहीं हो रहा। अब जो थोड़े बहुत डरने भी शुरू हो चुके हैं। तो अगर हम पाकिस्तान को टैकल करते हैं, जो आउट ऑफ द नो वे जिम्बाब्वे आ चुका है, ये तो हर एक को हरा चुका है, इसने श्रीलंका को भी हरा दिया है, इसने अपना ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है। ऐसा ना हो कि अगर इंडिया जिम्बाब्वे से मैच हार जाएगी सुपर 8 में तो क्या होगा। इस पे आप अपनी कमेंट्स का भी इजहार कर सकते हैं। मेरा तो एनालिसिस ये है कि ये फिलहाल इसको इन लोगों के कान खड़े हो चुके हैं, इनका गुरूर तो साथ में आसमान पर है। मेरा ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप में इनका गुरूर टूटने का टाइम आ चुका है। अपनी राय कमेंट्स में ज़ाहिर लाजमी करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।